भाई ने प्रसाद नहीं किया हो, प्रसाद ले ले और आप सब भाई ने प्रसाद नहीं लिया हो, प्रसाद ले ले और सत्संग शुरू होता है। कर लिया देख ले भाई
जना योगी मुनि पदे पदे योदा जग में होगे लड़ते जगर के जुमरा खोगे जनन सानाती बंदे। ये सुना है गुरु के बिना आदम चोला रतन अमोला नरना रानी काया। अरे ऐसी कृपा करी हरि तुम पई आप समान बनाया। इस मालिक ने अपने जैसा चोला बनाया और हम इसको व्यर्था खो रहे हैं। इसलिए ये सुना है गुरु के बिना, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, भक्ति होती है, गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। इसलिए भाई महाराज ने बताया है तेरा सुनना मन से शरीर प्यारे गुरु के बिना। पहली तरवर सुनना दाल पात, तरवर सुनना दाल पात बिन सुनना ज्ञान था। पेड़ है अगर उसको पत्ते नहीं है, दाल फूल फल नहीं है तो सुनना है। इसी तरह ये हृदय भी सुनना है अगर इसमें मालिक का प्रेम नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है तो ये भी सुनना है। उदाहरण दिया पेड़ का, जैसे पेड़ भी पत्तों के बगैर सुना है, डाली पात के बगैर सुना है, तू भी सुना है भक्ति के बगैर। तो हम क्यों आए हैं यार? ये सत्संग जो है इसलिए होता है कि यहाँ आने से ये पता लग जाए कि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं सत्संग में आकर। क्योंकि संत महात्मा इसको जगाने के लिए, जनाने के लिए आते हैं। भाई तुम एक इंसान बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, एक बनो। मालिक के घर से एक ही आयो, सबका एक ही मालिक है। बुराई से बचो, बुरे कर्मों से बचो। अभाव देखते हो, शराब पीते हो, मांस खाते कि इंसान का काम, राक्षस का काम है। भक्ति करनी है मालिक की, अच्छे होकर बुराइयों को छोड़ो। संत हमारे को यही समझाने आए हैं। ये जो वाणी है संतों की, ये हमारे को उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं। भाई मालिक सबका एक है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम करता ब्रह्म निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त यूनि से भंग हाथ सत जुगा सत है भी सत नानक होशी भी सत। वो सदा सत है, उसका कोई जन्म मरण नहीं, उस मालिक का कोई बैर विरोध नहीं, वो जामन मरण से रहित है, वो सदा सत्य है। तो उस मालिक की हमने भक्ति करनी है और सत्य को जानना। सत्य क्या है? सत्य ये आत्मा है और सत्य परमात्मा है, लेकिन ये आत्मा उसको भूले हुए है। उस भूल को मिटाने के लिए हमें किसी संत की, गुरु की जरूरत है। वो भूल कैसे मिटेगी? गुरु के बगैर नहीं मिटेगी। तो भाई ये सत्संग जो है, इस बड़भागी के घर, प्रेमी के घर जो आज इतनी संगत बैठी हुई है, हम बड़े खुश हैं आपके दर्शन करके कि आप उस मालिक की भक्ति के इच्छुक हैं और यहाँ आए हैं उस प्रेम के लिए। वो प्रेम सबसे उत्तम है। कौन सा प्रेम? प्रेम प्रेम सब कोई कहें, प्रेम न जाने को, जिस प्रेम से साहिब मिले, प्रेम को हवस हो।
प्रेम वह है जो मालिक मिलते, बाकी प्रेम नहीं होता, बाकी स्वार्थ होता। इस स्वार्थ को छोड़ करके हमने वो प्रेम जानना है जिससे हमें मालिक की प्राप्ति हो, संतों के दर्शन हो। और सत्संग जैसे आज बैठे हैं, ये सत्संग भागों से मिलता है। भाग कहाँ से आते हैं? बनाने पड़ते हैं। कहाँ? सत्संग जाएंगे हम, सत्संग में सत्संग सुनेंगे, महापुरुषों के प्रवचन सुनेंगे तो हमारा संस्कार बनेगा, और संस्कार बनेगा तो हमारे आगे आएगा। पूर्वले भाग से, पिछले भाग से हम करके आए हैं, आज बैठे हैं, अब करेंगे तो कौन खोसेगा भाई? अगर हमें बुरे कर्म का फल भोगते हैं बुरा, तो अच्छे कर्म का फल भी अच्छा होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अच्छे बनो, तेरा सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु के बिना। दूसरी बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए, बड़े बड़े योद्धा जग में हो गए करते लड़ाई, बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे। राम गया रावण गयो, जाको कोई परिवार, कहो नानक कुछ फिर नहीं, सपने जो संसार कुछ फिर नहीं है। कहाँ हो रावण, कहाँ हो दुर्योधन? अरे प्यारे हम तुम भी चले जाएंगे, हमने भी तुम नहीं मिले। ये संसार आया है और चला गया है, लेकिन कोई तो कुछ लेकर गया है और कोई अपनी खोकर गया है। तो हमने सबने कुछ पूंजी इकट्ठी करनी है। जैसे महाराज ने बताया, जब तुम पैदा होया जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी करके चलो भाई, संसार तुम्हारे कर्मों को याद करे। तो ये नहीं है संसार खुशी हो जाए, मरे हो को भी खुशी हो, अगर अच्छा मर गया नहीं, तुम्हारे शुभ कर्मों को देख करके याद आए कि वो महापुरुष था, अच्छा था, उसके अंदर कुछ गुण थे, इंसान था, वो अपने लिए नहीं आया था, वो औरों के लिए आया था, दूसरों के भले के लिए आया था। ये चोड़ा जो हमें मिला है ये अपने लिए नहीं मिला है, परमार्थ के लिए मिला है। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में एक परमार्थ के कारण चारों उदाहरण दे भाई, दे धार के हैं तो परमार्थ के लिए। जैसे एक पेड़ है, किसी से कुछ नहीं लेता, फल भी देता, छाया देता है, लकड़ी देता है, किसी से बैर विरोध नहीं। कोई ले जाए, जोड़ कुएं नाले चलते हैं, किसी से विरोध नहीं है, कोई पिए। संत आते हैं, सबके लिए आते हैं, सबके और सबके संस्कार बनाते हैं, सबको जगाते हैं, उनका कोई बैर विरोध नहीं होता, संतों का कोई जात मजहब नहीं होता। कबीरा एक एक घाट पे उतरे और सबका एक को घाट, समझो के मत एक है, बिन समझे 12 बाट, समझ लिया तो एक है, नहीं समझे तो अनेक है। कितने मजहब कितनी जातें बना ली, क्यों? कोई न्यारा राम है किसी का? नहीं, कोई न्यारा राम। लेकिन ये हमारी भूल है, जो हम एक जीव से, एक प्रेमी से, एक इंसान से नफरत करते हैं। हाँ, कर्म से करनी चाहिए। अगर हम कर्म से नफरत नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं लगेगा तो क्या कर रहा है। इंसान से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके गुण दोष देखने हैं तो वो क्या कर रहा है, और बताओ उसको तू गलत चल रहा है, तेरे में ये गुण है, ये 2 गुण है, उसको बताओ, उसकी समझ में आएगी। जैसे दादू साहब किसी नदी के अंदर, नदी को पार कर रहे थे नाव में बैठ करके, और 2-4 और प्रेमी आए और उस नाव में बैठ गए। तो महाराज दादू साहब अपने ध्यान में थे और उन्होंने पानी का छिड़का उठाया, महाराज के मुंह पर मारे। महाराज कुछ नहीं बोले, कुछ आगे चल के उन्होंने महाराज के ऊपर फिर मारा, फिर भी नहीं बोले। जब निकले तो महाराज की बाजू पकड़कर पानी के अंदर धका दिया। तो महाराज ने हाथ जोड़कर दास की, हे महाराज, हे दाता, इनको एक इंसान बना, इनकी बुद्धि ठीक होए, एक इंसान को जान ले, सात संगत को जान ले, इनकी बुद्धि ठीक है। तो भाई बुद्धि ठीक है, नहीं पता लग जाए हक कौन है। अगर ये हम सोचते हैं हम एक इंसान है, नहीं, इंसान वही होता है जो इंसानियत को जानता है। नहीं तो भाई पशु हमारे में कुछ फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो भी अपना पेट भरते हैं, हम भी भरते हैं, लेकिन इंसान वही है जो जान लेता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना है और क्या मेरा ध्येय है। इसलिए भाई महाराज कह रहे हैं, तेरा सोना मनुष्य शरीर है प्यारे गुरु के बल। पंडित काजी जोर लगाया, भरम भूत ना बस मार। पंडित काजी जोर लगाया, भरम भूत ना बस में आया। अरे कट्टी ना जम जंजीर प्यारे गुरु के बिना। कितनी पुस्तक पढ़ लें, कितने ग्रंथ पढ़ लें, जब तक हमारे को कोई जनाने वाला जिंदा पुरुष नहीं मिलेगा
तो हमें उस बात का ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। अगर किताब से, ग्रंथ से ज्ञान हो तो बच्चा स्कूल जाता है, किताब से ज्ञान हो जाएगा, मास्टर की क्या जरूरत है? नहीं भाई, किताब नहीं बोलती, बुलाई जाती है। किताब अपना अर्थ नहीं बताती, अर्थ कोई दूसरा करता है, वो जानने वाला करता है, चेतन करता है, ज्ञानाकार करता है। ये किसने लिखी है? ये भी उसी ने लिखी है। अपने आप किताब कहीं से नहीं आई, ये अंदर से अनुभव पैदा होता है, तब वो ये ग्रंथ बन जाता है। तो हम उस ग्रंथ के आधार हो जाते हैं। ये नहीं हम समझते कि ये लिखा किसने, कौन है वो लिखने वाला, वो ज्ञान उसने कहाँ से हुआ। इसलिए महाराज कह रहे काजी पंडित जोर लगाया, ये भरम भूत ना बस में आया, कटी ना जम जंजीर। काल कैसे काल के हाथ से हम कैसे बच सकते हैं? काल के हाथ से भी बच सकते हैं जब हमें किसी महापुरुष का शरणा मिल जाए और हम उसकी बात को समझ जाए, उस मालिक की भक्ति कर ले, हम जान ले सत्य है ये आत्मा मरती नहीं, ये अनादि है, अमर है, मरता क्या कुछ नहीं। शरीर नासवान जड़ है, जो मकान है किराए का, ये आत्मा इसको छोड़ देती है। मरा क्या? ना शरीर मरा ना आत्मा, आत्मा तो अमर है, मरती नहीं। सिर्फ ये है कि ये जड़ शरीर जो है इसको छोड़ देती है और इसको पकड़ भी लेती है। जब इसकी इच्छा रह जाती है तो फिर दे धार लेती है। इसलिए ये जन्म बार बार होता है। कह रविदास सुनो रे बख्शी, समझ समझ मन धीरा, ईद के चूक के तो फिर 84 बहुत लगेगा फेरा। अब के चूक के तो 84 भोग फिर भोगना पड़ेगा, और 84 का लंबा चौड़ा रास्ता भाई, कई जन्म युग पलटते हैं। तो इस बात को समझ के तभी महाराज ने कहा है, प्यारे तेरा सोना मोन से शरीर प्यारे गुरु के लिए। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई। कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी साहब के सामने बंदगी करते हैं। धर्मदास की अर्ज गुसाई, आप मेरे सिर के साईं, हे दाता मेरे शहंशाह सतगुरु दयाल, तुम ही हो मेरे सिर के ताज, तुम ही मेरे शहंशाह, तुम्हारे बिना मेरा कोई दूसरा नहीं। इसलिए भाई गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता। कहना गुरु गोविंद दोनों खड़ेर कांके लागू पाए। अरे बोले यारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिया मिला, वो मालिक मिलता है किसी का आधार से मिलता है, वो आधार है गुरु का। इसलिए भाई बड़ी अच्छी बात है, सुनो सब। बलिहारी सतगुरन की नमस्कार गुरुदेव, सब संतों पर नाम है मानो हमारी सेवा। ओ गनहारे की बेनती सुनियो गरीब निवाजे, मैं जो पूत कपूत हूँ तुम्हें पिता को लागे। साधु माई बाप है, साधु भाई बंदे, साधु राम के काटे यम के बंदे। नित्यानंद सतगुरु कहे और कहे सब संते, अरे भला दिनों का होएगा जो तुम्हारे भगवंत। सिर सौंपा गुरुदेव को सुबल भया उसी से, नित्यानंद से सदा बसे जगदीश।
सुमर ले रे लोभी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे सुमर ले रे लोभी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे संत कहे तन बात ज्ञान की जिस पर घर मेरे भाई संत कहे तन बात ज्ञान की जिस पर घर मेरे उनसे जन्म को सफल करे तो यारी कर मेरे मनवारी सुमर ले रे रोटी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे भाई खोटी खोटी करे कमाई उसका डर ले रे भाई खोटी खोटी करे कमाई उसको डर ले रे सर में राज है आगे खाजा को खबर ले रे मनवारी सुमर ले रे लोधी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे भाई भवसागर से जाना मुश्किल ना कर पल रे भाई भवसागर से जाना मुश्किल ना कर पल रे राम नाम की बैठनाओं में पार उतर ले रे मनवारी सुमर ले रे लोधी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे मनवारी सुमर ले रे लोधी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे भाई काम क्रोध मत लोभ मोहे पासों से कर ले रे भाई काम क्रोध मत लोभ मोहे पासों से कर ले रे हरिदास मुक्ति जावे तो जिंदा मर ले रे मनवारी सुमर ले रे लोधी राम सुमर ले रे आवेगा तेरे काम नाम की बारत भर ले रे मन मेरे राम सुमर ले आवेगा तेरे काम नाम की तो बालक भर भाई ने राम का ना इकट्ठा कर ले और राम का ना तेरे साथ जाएगा और तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा संत कहे तने बात ज्ञान की तू चित्त पे धर ले अरे ये मनुष्य जन्म अनमोलक है इसको सुबल करे तो यहाँ ही कर ले फिर कब करे इस चोड़े में ही करना जो कुछ करना ये चोड़ा बार बार नहीं मिलता आपको पता फिर कौन सा जन्म मिल जाए आगे का क्या पता भाई किसी में करना कुछ करना खोटी खोटी करे कमाई तू कुछ तो डर ले अरे धर्मराज है आगे ठाडा तेरी खूब खबर ले अरे मनवा तू हरी सुमर भवसागर से मुश्किल जाना ना कर पर ले भवसागर से जाना मुश्किल ना कर पर ले अरे राम नाम की बैठ नाव में तो पार उतर ले काम क्रोध मद लोभ मोहे पांचों से टल ले के हरिदास मुक्ति चाहे तो जिंदा में मुक्ति मुक्ति सोए जो जीवित मुक्ति मरे का नाम मुक्ति नहीं होता मुक्ति जीवते जी होना और मरना भी जिंदे जी है ये मरना नहीं है कि ये चोला छोड़ दिया मर गए भेद हार लिया
किसी दूसरी खोड़ में बैठ। कुछ दिन के बाद जंगल में दूसरा शेर मिल गया और शेर ने उस शेर को देखा, शेर होते हुए बकरियों में चल रहा है, कितनी भूल की बात। और उस शेर के पास जाकर कहने लगे, शेर तू बकरियों में चलता है? तो बोले मैं शेर नहीं हूँ, तो बकरी। अरे भाई तू भूल के कहता, तू तो शेर है, देख जैसा मैं हूँ ऐसा ही तू है। लेकिन नहीं, मैं तो बकरी। क्यों? पता नहीं था, भूल थी। वो भूल कैसे मिटे? अब वो भूल मिटे रहा उसकी, चल तेरे किसी पानी के किनारे लेकर चलता हूँ, दोनों की छाया देख, जैसा मैं हूँ और ऐसा तू है। पानी के किनारे लेकर के गया और उसने जब अपने आप को देखा और उसको देखा तो दोनों बराबर है। और उसने कहा जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे तू भी बोल। अब दोनों बोले तो धारे, बकरियां तो भाग गई। देख भाई तू शेर है, वो बकरियां कहाँ है? वो तो भाई कौन है ये बकरी? ये इंद्री है हमारी शरीर की, और ये शेर, ये जीव, ये आत्मा भूल करके उनके अधीन है। कैसे छूटे? तो भाई ऐसे छूटना बड़ा मुश्किल है। संत महात्मा का सहारा लेकर के, उनका वचन मान करके, उनका अमल कर करके ये हमने अपने को जानना है, तो ये भूल तक मिट सकती है। इसलिए महाराज ने कहा है, मन मेरे राम समर लो। एक हरि नाम को छोड़ के करे जगत की आस, हम दुनिया को रोते हमको रोए ना को, हमको तो रोएगा जो शब्द वे की पार की मेरे सिर माथे के मोड़े। सब संता को बंदगी अपनी अपनी छोड़।
मेरे मन की राधा मोर ऐसा कोई संत मेरा तार हरि से जोड़ ओ मनवा राम सुमत ओ मन मेरे राम सुमर ले एक दिन पर मैं पढ़ हो जालो मन राम सुमर ले एक दिन पर मैं पढ़ दिन पल मैं पढ़ ले दिन पल मैं पढ़ ले मन
पल में पर हो जा मन मेरा राम तुम्हार ले एक दिन पल में पर हो जा मन राम तुम्हार ले एक दिन पल में पर हो जा। सागर है बड़ा भारी ये भव सागर है बड़ा भारी किसमें आ गए नर और नारी किसमें आ गए नर और नारी तो इंद्री करे कमारी तो इंद्री करे कमारी इसको बस में कर ले दिन पल में पल हो जाए इनको बस में कर ले पल में पल हो जा मन मेरा राम तुम्हार ले एक दिन पल में पल हो जा लोभी मन राम तुम्हार ले एक दिन मारक जाना कितना वर्षे मारक जाना कितने होगा यहाँ से जाना एक दिन होगा यहाँ से जाना संगत लेना एक आना संगत लेना कल्याणा कितना गिर गिर कर दिन पल में पल हो जाए कितना गिर गिर कर दिन पल में पल हो जा मन राम तुम्हार ले दिन पल में पल हो कबीर सुनो भाई साधो साध संत के शरण लागो साध संत के शरण लागो जिसके मन में राम लागो जिसके मन में राम लागो ओ जीव का मन ले दिन पल में पल हो जा ओ नर जीव का मन ले। देखो भाई पल में पर होती है, कभी कहते हैं वहाँ बम फट गया, कभी कहते हैं हवाई जहाज आकाश में टकरा गया। अरे भाई आकाश में हवाई जहाज टकरा गई, वहाँ कोई भीड़ थी? हीरा साधन में गवाया भजन की नामा कभी न आया संत शरण में नातन हरि गुण गाया कभी न आया साध शरण में नातन हरि गुण गाया मजा बैल की तरिया उठ लगी बुध काया संसार फूल सिंबल का सुआदे कंधारा ये संसार फूल सिंबल का सुआदे कंधारा हमारी सोच जब रुई निकली मुंडिये कोने पर तारा भजन के नावा रे तन ये राजा जन में कमाया भजन के नावा भजन के नावा
सब संग तो ये संसार हाथ बनिए कि सब जग तो दयाया सातर मार जोगना की नाम मूरत गुण गवाया भजन में देना बावरे करना हीरा साधन मैं गवाया भजन में देना बावरे संसार माया कालो की ममता में रचनाया ये संसार माया कालो की ममता में रचनाया कहे कबीर सुनो ऐसा आज कछु नया भजन के नावारे बन हीरा साधन मैं गवाया भजन के नावारे
है जो इस पंछी का भेद बताया, क्या बताया पहले? इस तरवर में एक पखेरु, इस तरवर में एक पखेरु रुंगत रुंगत चुंगत डोले। इसका भेद बताओ तो कौन भाव से बोल? इसका भेद बताओ, ये कौन भाव से बोल? ये जो पक्षी इसके अंदर ये पेड़ बताया, इशारा कराया शरीर का, ये पेड़ वृक्ष, और इसके ऊपर ये पक्षी बैठा है, ये किसका क्या भाव है जो बोलता है? जब तक ये शरीर का आधार ले रखा है, जीव ने आधार धार के कल्पना करता है विषय की, क्योंकि शरीर एक विषय का है, बंधन है इसके ऊपर। जब शरीर का आधार निराधार हो जाएगा, शरीर का आधार छोड़ जाएगा, विषय से रहित हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये निर्णय किसने करना है? करना इसने खुद ही ना है, लेकिन किसी का सहारा लेना पड़ेगा। कौन? दूसरा गुरु, गुरु कृपा से। गुरु के बगैर इसको ये ज्ञान नहीं होता तू कौन है और किस वस्तु को पकड़े हुए है, ये समझाएगा गुरु। अब ये वस्तु कौन सी है? झूठी, जिसको तो सत्य मान रहा है। दूसरी कली में क्या? अति घनी दूर निरंतर पक्षी बसेरा ले। दूर, दूर से दूर, उरे से उरेरा, दूर से दूर भी मान लिया और नजदीक भी, बिल्कुल नजदीक, पास में ही। कल्पना से दूर मानता है, और वस्तु का नाम है, बाहर कल्पना करता है कोई और है, और है खुद निरंतर भाषा। इस शरीर के अंदर ही खुद की अंदर भाषा, आपने अपने आप को जानता है। पंछी, हाँ, आवे शाम उठ जाए सवेरा, लेकिन अपना भेद नहीं देता। शाम कभी देखो कहे कबीर सुनो भी साधो, ये कुछ अकथ कहानी, अकथ एक कथी हुई, एक अकथ कहानी। इसका भेद बतावे कोई, पूछो रे पंडित ज्ञानी। तो पंडित से पूछ, कह रहे हैं इसका भेद बता, ये कौन है ये पक्षी जो इस काया में बैठा है, बोलता है? तो भाई ये जीव है जो एक पंछी है, और ये गुरु के बगैर नहीं जाना जाता। माया जाल फैलाया, अपने स्वार्थ सिद्ध करने को, ये तो झूठा लालच लाया। अपने स्वार्थ के लिए हम रचन लग रहे सृष्टि, हम ही तो हाँ फिर माँ विष्णु, और कौन है न्यारा? हमारा ही रूप है, हम ही तो नाम धर रहे हैं। अष्टांग योग की करी तपस्या, वृथा जन्म घुमाया, मुंद्रा शादी खेच समाधि, फिर भी अंत समय पछताया। ये शरीर की क्रिया थी कितनी करी, चाहे हंसा तुम चढ़ो गगन गुफा में, उल्टी कौन समानी, अदर आवाज सुनो नद की, फिर भी अंत समय की आनी। भाई की क्रिया करी, ध्यान रोक लिया और कुछ कर्म कांड किया, नाट्य महाराज जी बिला की, तो भाई शरीर की थी, खंडन हो जाते हैं। अरे बात कैसे बनेगी? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कौन? पारक,
पारख नाम ज्ञान का, और ज्ञान कहाँ से होगा? अनुभवी संत कोई मिल जाए तो वो पारख करा देगा, वो भेद बता देगा, समझा देगा, तब बात बनेगी। नहीं तो बने को नहीं। सुन ले भाई, कितनी बात सुन ले, सारी रात सुन लेंगे, वैसे चले जाएंगे। समझ विचार का खेल है। तो जी हंसा कहाँ से आया जी? अपनी भूमिका छोड़ करके साथ में, अपनी भूमिका में था। और इसने अपने आपको भूल, अपनी भूल में भूल करके, भूल इसी की है, किसी और की नहीं, और भूल भी अनादि है। सर जी हंस की भूमिका कौन सी होती है, तो वो भी तो बताना पड़ेगा आपको। क्या भूमिका है हंस की? देखो बात ऐसी है कि अनादि जीव जो है, अनादि है हंस, अनादि है हंस को जीव कहते हैं, लेकिन बदल के हंस है, समझ विचार करके हंस है। हंस साहेब कबीर दया कर देनी भौजल पार लंगाया, धर्मदास जब आप पाची ना छोड़ दिया जगदावा, जब आप पाची ना सब मिथ्या छोड़ दिया, वो दावा बनाए बैठा था, वो भूल मिथ्या। भाई बात इसी है प्रेमियों, ये तो बात विचार है, करना पड़ेगा। भाई इसने बंद कर दिया, हो जाएगा तो आप गुना करना। बिना दहेज सकीरत की अलग पुरस सारी माया रे तलवाई, अलग पुरस सारी माया ऐसा देश दिखाया मेरे दाता, ऐसा देश दिखाया मेरे दाता, एक चंबा आया भाई नया कदीर पलाया ऐसा देश दिखाया मेरे दाता, ऐसा देश दिखाया मेरे दाता, देखा चंबा आया पति का करे कवसा, पति का करे कवसा, फिर गोल रंग लगाया निर्गुण सरगुण दोनों रत दे, बीच माया पर समाया रे सारवाई, बीच माया पर समाया संदेश दिखाए दाता, एक कदम आया
मरम कोई जाने काले जीत कर आया Thank you.